अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नाहिद और वेलकम है आपका जायका बाय नाहिद में। आज मैं आपके लिए घर पर ही बिना ओवन के एकदम मार्केट जैसा स्पंजी और टेस्टी केक लेके आई हूं। ये केक मैंने बिल्कुल आसान तरीके से सिर्फ हैवी बॉटम कढ़ाई में बनाया है, तो जिसके पास ओवन नहीं है वो भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है एक हेवी बॉटम कढ़ाई, आप कोई गंज भी ले सकते हैं, और हमें उसे प्रीहीट करने के लिए रखना है। इसमें मैंने नमक का यूज़ किया है 1 कटोरी। अब इसे लो फ्लेम पर हमें प्रीहीट होने देना है। अब लेना है एक बोल, उसमें मैंने डाला है 1 कटोरी मैदा, 1/4 कटोरी वनीला पाउडर है, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसमें मैंने डाला है 3 टेबल स्पून ब्लैक कोकोआ पाउडर। आपके पास जो भी कोकोआ पाउडर है आप वो डाल सकते हैं, मेरे पास ब्लैक था तो मैंने वही डाल दिया। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आज का जो एक केक बनने वाला है ना, बिना व्हिप्ड क्रीम के हम इसे डेकोरेट करने वाले हैं। बाहर से डेकोरेट करने के लिए हम कोई भी चीज़ नहीं मंगाएंगे, सारी प्रिपरेशन हम घर पर ही करेंगे। चलिए अभी अच्छे से मिक्स हो गया, इसे हम साइड में रखते हैं। अब एक बोल लेना है, उसमें मैंने डाला है 1 कटोरी पिसी चीनी और 1/2 कटोरी ऑयल। अब इन दोनों को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स, एक भी लम्स ना रहे। ये लीजिए, ये अच्छे से हो गया है मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी दूध। आप कोई भी मेजरमेंट सेट कर सकते हैं, कप, ग्लास, कटोरी, और उसी से ही आपको सारा मेजरमेंट करना है। अब हमें इसमें ये वाला पाउडर डालना है जो अभी हमने प्रिपेयर किया है, और उसे हमें थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से मिक्स करते जाना है। इस बात का ख्याल रहे कि एक भी लम्स ना रहे। ये केक बहुत ही अच्छा स्पॉन्जी बनता है, और आप जब ये बनाएंगे ना तो आप इस रेसिपी से बार बार केक बना के खाएंगे। ये देखिए, केक का बैटर इस तरह से थिक होना चाहिए, रिबन जैसे गिर रहा है ना, बस ऐसे ही। अब ये सारा बैटर हमें जार में ट्रांसफ़र कर देना है। अगर आपके पास बीटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें ग्राइंड करना है। अब इसमें डालेंगे हम 2 अंडे। अगर आप अंडा नहीं डालना चाहते तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते, उसके बिना भी ये केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये लीजिए, अंडे डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट और ग्राइंड किया है। ये लीजिए, एकदम फ्लॉपी, बहुत ही स्मूथली बैटर बन के रेडी हुआ है। अब एक कोई भी आपको केक टिन लेना है, मैंने चाय वाला लिया है क्योंकि ये काफ़ी गहरा है, ताकि जब केक फूले ना तो ये फूल के बाहर ना आए। आप जर्मन का, सिलिकॉन का कोई भी केक टिन ले सकते हैं। अब इसे हमें 2 से 3 बार बस हल्का सा ही टैप करना है। अब इसे हमें 50 मिनट्स के लिए बेक करना है। अगर आप ओवन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें और भी कम टाइम लगेगा। अब चलिए, जब तक ये केक बेक हो रहा है हम कर लेते हैं केक को डेकोरेट करने की तैयारी। एक पैन लिया है मैंने, अब उसमें डाला है 2 कप दूध और 1 कप चीनी। अब इन दोनों चीज़ को हमें बहुत अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा हमें इसमें डालना है 3 बड़ा चम्मच कोकोआ पाउडर। अब हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका एक भी लम्स इसमें रहे ना। अब इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच बटर। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ 1 चम्मच घी या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे हमें 5 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर चम्मच चलाते ही जाना है। ये लीजिए, ये 5 मिनट में ही रेडी हो चुका है। अब हमें इसे रूम टेम्परेचर में ही रखना है, और रूम टेम्परेचर में रखने के बाद ना ये थोड़ा सा थिक और हो जाएगा। ये देखिए, लग रहा है ना एकदम मार्केट जैसा गनाश। कितनी ही आसानी से हमने केक को डेकोरेट करने के लिए घर पर ही गनाश तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इसकी कोटिंग करके दिखाती हूँ। ये लीजिए, है ना एकदम परफेक्ट कोटिंग। इससे हमारा केक पूरी तरह से कवर हो जाएगा। अब चलिए, 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कि केक फूल चुका है और पक चुका है, लेकिन ये अंदर से पूरी तरह से कच्चा है। यानी मैंने जो आपको बताया है 45 से 50 मिनट, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये लीजिए, 50 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैंने चेक किया तो केक पूरी तरह से अंदर से भी पक चुका है। केक अच्छे से पका है या नहीं, एक तरीका और है कि जब केक पक जाएगा पूरी तरह से तो ऊपर से उसमें दरारें आ जाएंगी, जिस तरह से इस केक में आई है। अब आपको लेना है एक नाइफ़, और चारों तरफ से आपको इसको हल्का हल्का चलाना है, ताकि अगर ये केक चिपका होगा तो वो थोड़ा सा फ्री हो जाए।
चलिए अब इस केक को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, है ना एकदम फूला फूला फ्लफी केक, एकदम मार्केट जैसा। कितनी ही आसानी से हमने घर पे केक बना के तैयार कर लिया, वो भी घर के ही रखे हुए सामानों से। अब बारी है इस केक को शेप देने की। एक लेना है नाइफ और आपको एक्स्ट्रा केक को ऊपर से हटाना है जिससे कि ये अच्छे से शेप में आ जाए। अब लेना है आपको एक थ्रेड। इस थ्रेड की हेल्प से हम केक को 2 पीसेज में डिवाइड करेंगे। आप चाहे तो इसे 3 पीस में भी डिवाइड कर सकते हैं और आप चाहें तो इस केक को कट करने के लिए एक बड़े से नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैंने नाइफ का यूज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि केक का जो शेप है वो बिगड़ जाए, कहीं से मोटा कहीं से पतला ऐसे कटे, इसलिए मैंने थ्रेड का यूज़ किया है। इससे एकदम इक्वली ही 2 पीस हो जाएंगे और एकदम ही क्लियरली बाहर आ जाएगा। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, बस इसी तरह से आपको थ्रेड का यूज़ करना है। ये लीजिए, कितनी ही आसानी से इस केक के 2 पीस हो चुके हैं एकदम इक्वली, और अंदर से भी देखिए हमारा केक कितना ज़्यादा फ्लफी है। अब मैंने ले लिया है ये गनाश और हमें इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अगर यहाँ पर हम व्हिप्ड क्रीम का यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम शक्कर का पानी लगाते हैं, लेकिन यहाँ हम गनाश का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमें शक्कर का पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सारी गनाश को अच्छे से हमें स्प्रेड करना है केक के ऊपर, और उससे पहले आपको केक को जाली पे रखना है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ये गनाश है वो प्लेट में आ जाए। और लीजिए, इस गनाश ने पूरी तरह से केक को कवर कर लिया है, दिख रहा है ना एकदम मार्केट जैसा। अब केक को 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए ताकि केक सेट हो जाए। अब बारी आती है केक को डेकोरेट करने की। मैंने लिया है ये 2 डेयरी मिल्क और इसे हमें गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए बॉईल करना है, और मैंने लिया है ये पार्क और उसे बेलन से ही हल्का हल्का क्रश कर लिया है। अब लेना है एक प्लेट और उसमें डालना है 2 टेबल स्पून मैदा और उसमें डाल देना है ये पूरा का पूरा डेयरी मिल्क, और फिर दोनों को कर लेना है अच्छे से हमें मिक्स, और इसके बना लेना है छोटे छोटे से हमें बॉल। आप छोटे छोटे बॉलों की कोई भी साइज़ रख सकते हैं, छोटी बड़ी। ये लीजिए, और अब इसे भी हमें 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है ताकि ये सेट हो जाए। अब बारी आती है केक को डेकोरेट करने की। ये देखिए, केक पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब मैंने लिया है ये पार्क और इसका सारा क्रंच हमें चारों तरफ से सर्कल में बनाना है। आप डेकोरेट करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो रेडीमेड स्प्रिंकल का यूज़ कर सकते हैं, जैम्स का यूज़ कर सकते हैं, नारियल किस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और दिख भी रहा है एकदम मार्केट जैसा। घर में जब मैंने केक बनाया तो सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये मार्केट से केक मैंने कब मंगाया है। तब मैंने कहा कि ये केक मैंने खुद ही घर पे बना के तैयार किया है। अगर आपको आज की ये केक की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस केक का मज़ा ले सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली और भी केक की रेसिपीज़, डिशेस की रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो। और मैंने बहुत सारी स्वीट्स की रेसिपीज़ बनाई हैं बहुत ही आसान तरीके से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके सारी डिश को देख सकते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज की केक की रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट्स पढ़कर उसके जवाब देकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।